साथ में विवाह किया। शंभु मनु की कन्याओं का वंश वर्णन हमने श्रवण किया। तो शंभु मनु की कन्याओं के अलावा 2 पुत्र और थे। कौन से? प्रियवतोत्तान पादो सतरूप बाप ते सुतो। प्रियवत और उत्तानपाद। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नी थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। जैसा नाम वैसा काम। सुरुचि, जो स्वयं की रुचि के अनुसार कार्य करने वाली हो वो कौन? सुरुचि। और सुनीति, जो नीति के अनुसार कार्य करने वाली हो वो सुनीति। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र थे। बड़ा पुत्र जो कि भी 5 वर्ष का था वो था ध्रुव, और छोटा पुत्र उत्तम जो कि अभी छोटा था वो था सुरुचि का पुत्र। राजा जब उत्तम को खिला रहे थे तो पुत्र ध्रुव के मन में विचार आया कि मैं भी गोद में खेलूं। ऐसी कौन सी संतान है जिसके मन में विचार नहीं आता कि मैं मेरे पिता की गोद में खेलूं। पर माता सुरुचि ने अपने पुत्र ध्रुव को बड़े कठोर वचन सुनाए। अपने सौतेले पुत्र को बड़े कठोर वचन सुनाए। कहने लगी, अरे ओ बालक, कहाँ चला जाता है? तू राजा का बेटा है पर तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तेरा जन्म उस सुनीति की कोख से हुआ है। तो जाकर के भगवान नारायण की तपस्या कर और मेरी कोख से जन्म ले। तब क्या हुआ? मातु सतपन्या साधुरुक्ति विद्या। मातु सतपन्या अपनी सौतेली माँ के ऐसे वचन सुन करके ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेने लगे, रोने लगे। अपनी माता सुनीति के पास गए तो माँ भी बड़ी रोने लगी। कहने लगी, बेटा इसमें दोष उसका नहीं है, इसमें दोष मेरा है। राजा मुझे अपनी पत्नी तो क्या दासी स्वीकार भी नहीं करना चाहते। उन्हें मुझे अपनी दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है, शर्म आती है। तो भला तुझे अपना पुत्र कैसे स्वीकार करेंगे? तो गलती किसकी है? मेरी है। तूने मेरी कोख से जन्म लिया, मेरे दूध से तेरा पालन पोषण हुआ। माँ ने कहा कि बेटा इस दुनिया के पिता की गोद में तो हर बेटा बैठ सकता है, हर संतान बैठ सकती है, पर उस परम पिता की गोद में कोई नहीं बैठ सकता। अगर तुझे बैठना है तो अपने पिता की नहीं, उस परम पिता की गोद में बैठकर दिखा। माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए। कहते हैं बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, बिना त्याग के नहीं मिलता। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। पैसा पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। माँ ने अपने बेटे को ऊपर पहुंचाने के लिए अर्थात भगवान की गोद में बैठाने के लिए, भगवान का कृपा पात्र बनाने के लिए अपनी ममता का त्याग कर दिया। वो माँ जो अपने पुत्र को पल भर अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती, अपने उस 5 वर्ष के पुत्र को माँ ने जंग विचार किया कि अभी मैंने एक चरण नारायण की ओर बढ़ाया है और ये दुनिया मुझे अभी से रोकने लगी। मात्र एक चरण बढ़ाया और मुझे राज्य मिलने लगा।
पहले जो गोद में बैठाने को तैयार नहीं तो वो राजा बनाने को तैयार हो गया। तो अगर मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर दूंगा तो ना जाने क्या क्या चमत्कार हो जाएंगे, ना जाने मुझे क्या क्या मिल जाएगा। ध्रुव चल दिए, पर कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। ध्रुव महाराज के बड़े भाग्य थे जो रास्ते में उन्हें नारद जी के दर्शन हो गए। कहते हैं संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ये दोनों जब मिले तब पुण्य पुरातन हो। यदि हमें कभी संत मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो समझ लेना कि हमारे भाग्यों का उदय हुआ है, जो हमें संत की कृपा प्राप्त हुई है, जो हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिली है। ध्रुव जी चल दिए, नारद जी ने रोकने का प्रयास किया पर दृढ़ थे। ध्रुव जी नहीं रुके, तब नारद जी ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। ध्रुव ने जाकर के पूरे 5 महीने तक भगवान की तपस्या करी। 1 महीने फल फूल खाकर, दूसरे महीने घास फूस खाकर, तीसरे महीने जल पीकर, चौथे महीने केवल वायु पीकर और 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु का भी त्याग कर दिया, अर्थात श्वास लेनी बंद कर दी। सांस लेना बंद करके जब ध्रुव हाथ जोड़ करके भगवान की तपस्या करने लगे तो भगवान का बैकुंठ धाम डोलने लग जाता है। स्वयं परमपिता परमेश्वर को अपने भक्त के पास आना पड़ता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने आज ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव से भगवान ने कहा कि मांगो भक्त तुम्हें क्या चाहिए। भगवान के दर्शन मात्र से ध्रुव को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष का बालक इस श्लोकों का पाठ करने लगा। जब ध्रुव ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव के मन में क्या भरा था? अभी लालच। क्या था? लालच। तो ध्रुव ने विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान से ऐसा लोक मांगू जो लोक किसी को नहीं मिलता। ध्रुव ने भगवान से ध्रुव लोक की कामना करी। तो इस प्रकार भक्तों ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। 5 वर्ष के बालक ने भगवान की तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न कर लिया। इसी वंश में आगे चलकर के महाराज वैन की कथा आती है, जो कि अत्यंत पापी थे। चारों तरफ पाप फैला रखा था, पाप कर्म किया करते थे। पिता तो बड़े परेशान थे, पर क्या किया जाए। समय आने पर वैन के ऊपर कुछ मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा वैन को श्राप दे दिया। श्राप के कारण राजा वैन की मृत्यु हो गई। अब राजा नहीं तो पूरे नगर को लुटेरों ने घेर लिया। जब राजा नहीं बचा, चारों तरफ लुटेरों का आक्रमण हो गया, तब संत महाराज ने विचार किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। संत महाराज ने विचार करके महाराज वैन के हाथ पैर आदि का दोहन किया, जिसमें से पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ। बोले पृथु महाराज की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तत्पश्चात पृथु महाराज ने पृथ्वी पर शासन किया। एक बार पृथ्वी माता का दोहन भी किया। दूसरे शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत, जो प्रियव्रत महाराज के 13 पुत्र हुए। एक पत्नी के 10, दूसरी पत्नी के 3। 6 पुत्रों ने संन्यास ले लिया तो कितने बचे? 7। 7 पुत्रों को राज्य देने के लिए, राज्य अलग अलग बांटने के लिए उन्होंने पृथ्वी के 7 खंड कर दिए, जो 7 द्वीप और 7 समुद्र हुए। जम्बू द्वीप, शालमली द्वीप, लक्ष द्वीप, श्वेत द्वीप आदि द्वीप हुए। तत्पश्चात छाछ का, मीठे जल का, गन्ने के रस का, खारे जल का, दधी का,
घृत का आदि पूरे 7 समुद्र हुए। 7 समुद्र का जल पीने योग्य नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो मात्र खारे जल का समुद्र है। आगे जो और द्वीप है जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते, उन द्वीपों में कहीं मीठे जल का, कहीं घी का, दही का, छाछ का समुद्र है, पर वो भी खाने योग्य या पीने योग्य नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि समुद्र तो इतना अगाध है। एक बार क्या हुआ, विरजा नदी बैठी हुई थी, उनके 7 पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल विरजा से मिलने के लिए आई। बात गोलोक की है। गोलोक में जो विरजा नाम की सखी थी, तो भगवान विरजा से मिलने के लिए आए। उस समय पे विरजा के 7 पुत्रों का झगड़ा हो गया। भगवान को झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। जब 7 पुत्रों का झगड़ा हुआ तो सब आपस में लड़ने लगे, ये न वो न, चिल्ला चोट करने लगे। और जब भगवान ने देखा कि 7 बेटे लड़ रहे हैं, तो भगवान वहां से क्रोध में अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो विरजा ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि आज तुम 7 के कारण मेरे कन्हैया मुझसे दूर गए हैं, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 7 के 7 समुद्र हो जाओगे, जिनका जल तो अगाध होगा पर किसी के काम में नहीं आ सकेगा। तो महाराज ऐसे 7 समुद्र बन गए। यही विरजा के 7 पुत्र हो गए, 7 समुद्र। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने सारे पुत्रों को राज्य दिया। उन्होंने अपने पुत्र अग्निद्र को जो राज्य दिया वो दिया जम्बू द्वीप का। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये है जम्बू द्वीप, जहाँ पे खारे जल का समुद्र है। अग्निद्र महाराज के पुत्र हुए नाभि। नाभि जी ने जब भगवान की तपस्या करी, यज्ञ किया, तो उनका एक पुत्र हुआ जो कि श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ को कहते हैं ऋषभ। ऋषभ यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होने के कारण बालक का नाम हुआ ऋषभ देव। बोले ऋषभ देव महाराज की। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 81 पुत्रों ने संन्यास ले लिया। तत्पश्चात 9 पुत्र उनके ब्राह्मण हो गए। अब कितने बचे? 10। ऋषभदेव महाराज ने 10 पुत्रों को राज्य देने के लिए जम्बू द्वीप के पूरे 10 खंड कर दिए। रथ घुमाया तो हो गए 10 खंड, जिसमें खारे जल के समुद्र ही व्याप्त है। जैसे कि समुद्र पार करके अमेरिका जाना पड़ता है, ऐसे कई देश हैं। तो वो सब जो भाग किए हैं वो किए हैं ऋषभदेव जी महाराज ने। उन्होंने 9 पुत्रों को राज्य दिया और उनके 10वें पुत्र भरत जी ने राज्य शासन किया। पर महाराज भरत जी जब अंत में संन्यास लेकर के वन में गए तो उन्हें एक मृग से मोह हो गया। संसार में मोह सबसे खराब चीज है। संसार में जो मनुष्य चाहे कि हमारा भला हो, वो कभी भी किसी भी चीज से मोह ना करे। मोह होने के कारण जब वो मृग भाग गया और मृत्यु का समय आया, तो भरत जी का मृत्यु का समय है, मरने का समय है, काल सामने है, पर याद किसकी आ रही है? मृग की। हे भगवान, ना जाने कहाँ होगा, कहीं वन्य पशु उसे खा ना जाए। मृग है, बच्चा है, कहाँ घूमता होगा, तो चिंता किसकी है? मृग की। अंत समय में भी मृग की चिंता करने के कारण, एक मृग के मोह में पड़ने के कारण दूसरे जन्म में भरत जी को मृग बनना पड़ा। कर्मों के कारण सब ध्यान रहा, स्मृति रही। भरत जी ने अपने शरीर का त्याग किया और उसके बाद में पुनः भरत जी ब्राह्मण हुए, जिनका नाम हुआ जड़ भरत। अभी भी उनको सब ध्यान था। तो उन्होंने ये बुद्धि लड़ाई कि किसी भी व्यक्ति से मोह कब होता है? जब हम किसी इंसान से बात करें, सामने कितना भी अच्छा इंसान हो, जब तक अपन बात नहीं करेंगे तब तक मोह नहीं पड़ेगा। तो बोले जब मैं किसी से बोलूंगा नहीं तो कोई मुझसे नहीं बोलेगा, और ना होगा बोलचाल और ना होगा
मोह। तो जड़ के जैसे घूमते फिरते रहते थे, इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत ने राजा रहुगढ़ की जब पालकी जा रही थी तो राजा को ज्ञान दिया। राजा को